हेलो फ्रेंड्स। फिलॉसफी के नोट्स कैसे बनाएं आप, इस बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखाता हूं कि अगर मुझे नोट्स बनाने हों किसी टॉपिक पे तो मैं किस तरह के नोट्स बना सकता हूं। एग्जाम्पल है, ये स्नैपशॉट है पैंथीइज्म के नोट्स का। मैं आगे और बात करूंगा कि क्या मेरी स्ट्रेटजी होती है या क्या मेरा तरीका होता है, अप्रोच होती है नोट्स बनाने के लिए। पहले बात करते हैं कि फायदे क्या हैं नोट्स बनाने के, इन जनरल नोट्स बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला फायदा यह है कि इट मेक्स यू थिंक। आप सोचते हो, क्योंकि आप एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इंफॉर्मेशन। काम की जो ज्यादा काम की बातें हैं वो उसमें से ग्रास्प कर रहे हो और उसको नोट डाउन कर रहे हो। उसके लिए आपको दिमाग चलाना पड़ रहा है अपना, कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। और जब आप सोचते हो तो उसका फिर दूसरा फायदा है कि इट ब्रिंग्स क्लैरिटी। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है आपकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ये भी फायदा है कि जब आप सोचते हो चीजों के, जब आप सोचते नहीं हो ठीक से, ऊपर से आपको लगता है कि आपको आपको सारी चीजें समझ आ गई, क्लियर हो गई, लेकिन असल में बहुत सारे गैप्स रहते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में। तो जब आप नोट्स बना रहे हो और दिमाग पे जोर डाल रहे हो, सोच रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप उस पूरे टॉपिक को समझने की भी कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में आप देखोगे कि कई बार आप ऐसी कुछ गैप्स हैं जो जो आप क्लियर नहीं हो जिनके बारे में, और वहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, सवाल उठेंगे, और जब आप इन सवालों को एड्रेस करोगे तो वो आपको सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा। लेकिन ये फायदे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है नोट्स मेकिंग की कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ऑफ कोर्स आप टाइम के साथ अपनी एनर्जी भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है यहाँ पे भी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका हो, अलग अलग स्पीड हो पर्सनली, लेकिन मुझे तो काफी टाइम लगता है नोट्स बनाने में। तो ये एक दिक्कत है कि भाई फायदे ये तो है काफी नोट्स बनाने के, लेकिन ये इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर पढ़ाई कब करें, नोट्स कब बनाएं। नोट्स बनाते रहेंगे तो फिर मतलब वो आपको स्लो डाउन कर देगा। मतलब आपको बहुत सारी चीजें कवर करना है, बहुत सारे टॉपिक से कवर करना है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर करना है। ऐसे में पहली बात तो ये दिमाग में रखी जाए कि हमेशा आपका जो टाइम है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रेन्ड है। आप कंडीशन कुछ भी सेट कर लो वो हमेशा रिस्ट्रेन्ड है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इवेंचुअली यू आर गोइंग टू डाई, तो कैसे भी कुछ भी कर लो आप, टाइम हमेशा आपका रिस्ट्रिक्टेड है, आप लिमिटेड टाइम है आपके पास। इसके मद्देनजर ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप इसी साल मेंस लिखने वाले हो अपने, और अभी आप शुरू कर रहे हो नोट्स बनाना, तो उस केस में आपका टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा, बहुत 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 ज्यादा लिमिटेड होगा। पर अगर आप मेंस अगले साल लिखने वाले हो, या आप और पहले से ही लूप में आ गए हो और आने वाले 2-3 सालों में लिखने वाले हो, तो रिलेटिवली आपके पास टाइम ज्यादा होगा। इन एनी केस हमेशा टाइम लिमिटेड होगा, और टाइम कितना है आपके पास उस हिसाब से ही आपको अप्रोच करना होगा नोट्स मेकिंग को। मैं जो कह रहा हूं आप उस बात का एसेंस समझने की कोशिश कीजिए। और फिर चूंकि हर किसी की अपनी मतलब अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कोई मतलब बहुत जल्दी जल्दी बनाने में सक्षम हो, नोट्स बनाने में, कोई बहुत स्लो है, तो उस हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिएगा। लेकिन मैं बहुत एसेंशियल बातें कह रहा हूँ, एसेंस में फिलोसॉफिकली बातें कह रहा हूँ। उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आप देख लेना। मतलब जो मैं बातें कर रहा हूँ अगर वो आपको ठीक लग रही है तो फिर उनसे आप थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस हो सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर आप होगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत देगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप इस बात को मेरी समझ नहीं रहे हो, आप इत्तेफाक रख रहे हो मुझसे, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप फिलोसफी ही फिलोसफी पढ़े जा रहे हो, फिलोसफी ही फिलोसफी पढ़े जा रहे हो,
ऐसे में दिक्कत ये हो सकती है कि आप जो दूसरे जीएस के पेपर्स हैं उन पे ध्यान ना दे पाओ, या और दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान ना दे पाओ। तो ये मतलब कहीं आगे जाके दिक्कत दे सकता है। एट द सेम टाइम अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल है तो ना केवल यूपीएससी, कहीं भी इन जनरल, मतलब आप कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और कुछ पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, तो वहां भी दिक्कत आएगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। तो जब आप इन चीजों के एक्सट्रीम्स को ध्यान में रखते हो तो एक फिर वो मिडल पाथ निकल के आता है, एक राइट बैलेंस निकल कर आता है। आप उसको अपना सकते हो। ना केवल टाइम लिमिटेड है बल्कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। इनफैक्ट रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम लिमिटेड है इसलिए आपको अपने रिसोर्सेज भी लिमिटेड रखने चाहिए। जितना आप रिसोर्सेस को बढ़ाओगे अपने, उससे कई गुना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। आइडियली तो कोई एक ही मटेरियल आपके पास हो, एक ही रिसोर्स हो, वो पर्याप्त है। बट ऐसा नहीं है तो आप अलग अलग रिसोर्सेस खंगालते हो। पर आप अगर ऐसा कर रहे हो कि हर जो बुक अवेलेबल है मार्केट में, सारी कोचिंग्स का मटेरियल इकट्ठा कर लिया, ये आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाने ही वाला है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। इन जनरल मतलब आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। स्पेशली अगर यूपीएससी जैसी एग्जाम है तो फिर तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, और आप ना केवल पढ़ने में आपको टाइम लग रहा है, ना केवल आप अपने नॉइस बढ़ा रहे हो, इतना सारा आपने मटेरियल कर लिया, आपको समझ भी नहीं आ रहा कब क्या पढ़ना है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। आप हमेशा फील करोगे अरे अभी भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा। तो बेस्ट तरीका यही है कि कोई एक मटेरियल आप उसको मेन सोर्स की तरह रखो। पहले आप समझ लो जो भी आप मान रहे हो कि ये अच्छा मटेरियल हो सकता है, एक कोई पिक कर लो। अगर आपको लगता है कि एक पर्याप्त नहीं है, जरूरत है और की, तो एट मैक्स एक और कोई सोर्स उठा लो, सेकेंडरी मान लो उसको सोर्स। मेन सोर्स एक ही रखो कोई, और फिर उसी को आप अपना गीता, कुरान, बाइबल जो भी कहना है वो मान लो। वही है बस, उसको आपको अच्छे से समझना है। मुझे बहुत आइडिया नहीं है कौन कौन से मतलब कोचिंग से चल रही हैं आजकल और क्या उनके स्टडी मटेरियल कैसा है। मुझे पता है कि पतंजलि का मटेरियल भी अच्छा है और मित्रास का भी मटेरियल अच्छा है, औरों का भी हो सकता है, पर मुझे जानकारी नहीं है। आप जैसे भी पता करोगे कि कौन, या आप थोड़ा एक मतलब जाके खंगालोगे बुक से, या किसी फ्रेंड से लेके या फिर किसी से लेके देखोगे, या ऑनलाइन आपको अगर मिल जाएगा और आप उसको थोड़ा देखोगे, आपको कौन ज्यादा अपील कर रहा है, कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, वो तो आपका काम है। और कई बार मतलब पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल टेस्ट हो सकता है, उस हिसाब से मतलब वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस व्यक्ति के किस कोचिंग के नोट्स यूज करें। तो जो भी आप डिसाइड करो, मेरा कहना है कि फिर उस पे ही काम करो, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसी को चर्न करो, वही जो एक मटेरियल ले लिया उसी को चर्न करो, उसी की चिंदियां बना डालो, उसके लिख के उस पे लाइनें अंडरलाइनिंग करके नोट्स बना के आखिर तक उसकी चिंदियां हो जाए, वो चलेगा। लेकिन बहुत सारे मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, उसी को चर्न करो और उसका एसेंस आपके दिमाग में आना चाहिए, या फिर उसका एसेंस आप अपने नोट्स में रख दोगे। एक बार इस पर हम सेटल हो गए कि भाई हमारा जो मटेरियल है वो भी हमने तय कर लिया, सब चीजें तय कर ली, और नोट्स बनाने के लिए भी हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं या इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, तो अगला सवाल आता है कि भाई कि हम नोट्स मेकिंग में कितना इन्वेस्ट करें खुद को, और कहाँ हम रुक जाएं, लिमिट्स क्या होनी चाहिए, हाउ मच इज टू मच। नोट्स बनाने की टू फोल्ड प्रॉब्लम्स ये है कि पहला तो आप जब नोट्स बनाते हो तो उसमें समय लगता है,
कई लोग बहुत जल्दी बना सकते होंगे, बट पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट टेक्स टाइम। तो आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें समय लग रहा है। दूसरा, अगर आपने बहुत ज्यादा बड़े बड़े नोट्स बना दिए तो ना केवल उनको बनाने में बहुत टाइम लगा, बल्कि फिर उनको जब आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो अगर बहुत ज्यादा ही नोट्स बना लिए आपने तो उसमें भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा ना। इसलिए नोट्स हमेशा कम से कम होने चाहिए। एसेंस चीजों का आपको अपने नोट्स में रखना है। एक अगर गैस मुझे करना हो तो मैं ऐसे ही एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता हूँ कि भाई नोट्स के लिए आप मतलब 5:1 का रेशियो रख सकते हो। 5 पेजेस आपने मटेरियल के पढ़े तो उसका 1 पेज बनाओ आप नोट्स। ये भी मतलब कम हो सकता है, मतलब रेशियो कम हो सकता है। हो सकता है और ज्यादा कंडेंस करने की, मे बी 20 पेजेस पढ़ो और 1 पेज का नोट बनाओ। इन एनी केस अगर एक गैस करना हो, रीजनेबल गैस, तो मैं बोलूंगा कि भाई 5, अगर आपके पास और टाइम है सफिशिएंट तो 5 पेजेस पढ़ो तो 1 पेज के नोट्स बनाओ। और मान लो आप इसी साल अगर मेन से लिख रहे हो तो फिर तो मतलब आप 15 पेजेस पढ़ो और 1 पेज के नोट्स बनाओ, या ऐसा कुछ। नोट्स बनाए कैसे जाएं, क्या तरीका हो? 2 ऑल्टरनेटिव्स मैं कंसिडर करूं अगर, तो पहला यह है कि अगर आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है एंड यू डोंट फील लाइक मेकिंग नोट्स, सेपरेट नोट्स, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि भाई जो कोचिंग मटेरियल है आप जब भी पढ़ रहे हो या एक बार पढ़ चुके हो तो अगली बार जब आप पढ़ रहे हो आप उसमें अंडरलाइन कर लो, जो काम की चीजें हैं अंडरलाइन कर लो, वहीं पे साइड में कुछ कमेंट कर दो, एनोटेट कर दो। तो अलग से आप कोई और कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हो, वर्ड फाइल या फिर पेपर्स का अलग से यूज नहीं कर रहे हो। जो ऑलरेडी मटेरियल था, जो ऑलरेडी आपके पास बुक थी, उसी में आपने नोट्स बना दिए, उसी में अंडरलाइन, उसी में हाइलाइटर, उसी में कमेंट्स, उसी में एनोटेशंस, उसी में क्वेश्चंस लिख दिए आपने। जो भी उसी एक ही है आपकी, सब कुछ एक ही है आपका, एक ही मतलब एक ही बुक में आपने सब कुछ समेट दिया। बट अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि ऑफ कोर्स एक कंट्रोवर्शियल बात है, एक्स्ट्रा टाइम मिलना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। एक्स्ट्रा टाइम यूपीएससी में भी नहीं मिल पाता है सामान्यतः, और जीवन में भी नहीं मिल पाता है। तो भी अगर कम टाइम की तुलना में अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो आप बना सकते हो नोट्स, और उसमें भी आप पेपर नोट्स बना सकते हो या फिर आप कंप्यूटर नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बना सकते हो। आप वर्ड फाइल या जो भी मतलब उस तरीके के आपके पास टूल्स हैं उसका यूज कर सकते हो। कई लोग और ज्यादा एडवांस भी यूज करते हैं, बट अगेन ये तो प्रेफरेंसेस की बात है, और एज सच मतलब जिसको जो ठीक लगे, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो यूज कर सकता है। मान लो अगर मुझे मान लो अभी मेरे पास मेरा जो फिलोसॉफी के नोट्स थे, मटेरियल था, वो मेरे पास नहीं है। तो अगर मुझे मान लो कोई टॉपिक है पैंथीइज्म और उस पे नोट्स बनाने इलेक्ट्रॉनिकली, तो मैं कैसे उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं सिंपली उसकी पीडीएफ ओपन करूंगा और उसको पढ़ना शुरू करूंगा। तो और मतलब यहाँ पर मेरे पास टाइम कम है तो मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब अलग से वर्ड फाइल वगैरह नहीं क्रिएट कर रहा हूँ या नोट पैड। मैं उसी में नोट्स बना ले रहा हूँ। जो पीडीएफ एग्जिस्टिंग पीडीएफ है, मान लो मेरी कोचिंग का मटेरियल है, इस केस में मैंने विकिपीडिया से ये पेज डाउनलोड कर लिया पैंथीइज्म पे, तो मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा। क्या बोल रहा है ये? Pantheism is the belief that reality is identical with divinity, or that all things compose an all-encompassing immanent god or goddess. अब मेरे को इसमें लग रहा है कि ये कुछ काम की बात है इसमें, क्योंकि एसेंस में इसका ये ग्रास्प कर रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, अगेन ये तो मतलब हर व्यक्ति जैसे भी बना रहा है वो जैसे जैसे करेगा वो समझता जाएगा कहाँ वो सही है गलत है, मॉडिफाई कर सकता है अपने नोट्स को। मुझे लग रहा है ये कुछ यहाँ ये थीइज्म है, लेकिन किस तरह का थीइज्म है? जो भी मतलब इसमें गॉड का आइडिया है वो ऑल एनकम्पासिंग है, ऑल एनकम्पासिंग है और साथ में इमानेंट भी है। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा।
और यहाँ भी मैं कलर स्कीम यूज कर लेता हूँ, ये भी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। तो जैसे जस्ट मान लो दो तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक ज्यादा जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने उसको ये हाईलाइट कर दिया येलो कलर में, फ्लोरोसेंट कलर में, और जो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ रेड लाइन से। कुछ भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ये मुझे लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पैनथीइज्म में ऑल एनकम्पासिंग है जो भी गॉड है, और साथ में इमैनेंट है, मतलब गॉड इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है। दूसरी बात ये इसमें निकल रही है कि भाई रियलिटी इज आइडेंटिकल विद डिविनिटी। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ रेड लाइन से, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड लाइन यूज कर रहा हूँ। फिर ये आगे बोल रहा है, Pantheist belief does not recognize a distinct personal god, anthropomorphic or otherwise, but instead characterizes a broad range of doctrines differing in forms of relationships between reality and divinity. अब इसमें मेरे को क्या काम की बात लग रही है, तो ये जो बोल रहा है डज नॉट रिकॉग्नाइज अ डिस्टिंक्ट पर्सनल गॉड, ये काम का लग रहा है। एंथ्रोपोमॉर्फिक, कि भाई पर्सनल गॉड को ऐसे पर्सनल गॉड का नोशन यहाँ पर नहीं माना जा रहा है, किसी और तरीका का गॉड है। ऑल एनकम्पासिंग है, इमानेंट है, लेकिन पर्सनल गॉड नहीं है। एंथ्रोपोमॉर्फिक भी नहीं है। जनरली जो हमारी जो इमेज है उसी को प्रोजेक्ट करके गॉड का निर्माण कर देते हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं है, एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है। फिर आगे कुछ लाइनें लिखी है, पैंथीस्टिक कंसेप्ट, रिलीजियस ट्रेडिशन कॉइन किया किसी ने। ठीक है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इस मोमेंट, इस पॉइंट पे। बिलीफ ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे बोल रहा है, Pantheism was popularized in Western culture as a theology and philosophy based on the work of the 17th century philosopher Baruch Spinoza. ये लाइन पढ़ रहा हूं मैं तो अलर्ट हो जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि फिलोसफी के सिलेबस में मैंने पढ़ा था कि स्पिनोजा कोई फिलोसोफर है, तो उससे हम डील करेंगे। तो हाँ भाई, चलो इसको भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं या इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। इन पर्टिकुलर हिज बुक एथिक्स। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर में मतलब पैनथीइज्म का कौन है? बरूक स्पिनोजा। बुक का नाम क्या है उसकी? एथिक्स। इन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूं। फिर आगे बोल रहा है, अ पैनथीइस्टिक स्टांस वाज आल्सो टेकन इन द 16th century बाय फिलोसोफर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जियोर्डानो ब्रूनो। तो अदरवाइज मतलब आई लाइक जियोर्डानो ब्रूनो, आई सिंपैथाइज कि भाई उसको जला दिया था ये धार्मिक लोगों ने सच कहने के लिए। तो ऑफ कोर्स मतलब आई लाइक हिम एंड आई सपोर्ट हिम, आई सिंपैथाइज विद हिम व्हाटएवर, और इसलिए मैं रिलीजन्स की आलोचना करता हूँ। बट देन अभी इस पॉइंट पे मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है? ये फिलोसोफर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट। तो कॉस्मोलॉजिस्ट मेरे सिलेबस में है क्या? इसका नाम तो नहीं पता, तो अभी हटाओ इसको। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जैसे पर्सनली आई लाइक हिम, बट अभी मैं मतलब अपने सिलेबस के हिसाब से देखना चाह रहा हूँ चीजों को। तो जियोर्डानो ब्रूनो नहीं है, बरूक स्पिनोजा है, इसलिए उसका मैंने नाम कर लिया हाईलाइट। और अगेन बाद में जरूरत लगेगी तो मैं फिर से मतलब उसको ऐड कर लूंगा। फिर आगे कुछ लिखा है, आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंस, हिंदुइज्म, सिखिज्म, कन्फ्यूजन, सूफीज्म। ठीक है, बट अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा और क्या क्या है जो भी नोट्स में, यहाँ तो विकीपीडिया पेज है, लेकिन जो भी मेरे नोट्स में होगा ऐसे ही मैं प्रोसीड करूंगा। और जो जो काम की चीजें मुझे लगती जाएगी ऐसे ही मैं इसी तरीके से मैं हाईलाइट करते जाऊंगा। अगर मेरे पास कलर स्कीम है तो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एक कलर में, कम जो इम्पोर्टेंट है वो दूसरे कलर में। ठीक है, तो ये नोट्स बन गए पैनथीइज्म के। मान लो उसी के बाद मेरे को लगा कि
स्पिनोजा को जरा सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, उसका भी विकिपीडिया डाउनलोड कर लिया, या मान लो किसी और पॉइंट पे बाद में कभी मैं स्पिनोजा को ऐसे ही, मेरे पास थोड़ा खाली टाइम है, आई एम जस्ट क्यूरियस कि स्पिनोजा कौन था, जरा देखते हैं उसको। और मैं देख रहा हूँ और मैं उसका पेज कर रहा हूँ, ऐसे ही नीचे 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 जा रहा हूँ, और फिर एकदम से मैं देखता हूँ कि ये टर्म आया पैंथीज्म। हाँ, तो मेरे दिमाग में आएगा पैंथीज्म के, तो मैंने नोट्स बनाया था, वो हाईलाइट किया था, और ये ठीक है। एथीज्म लिखा है यहाँ, ये भी मुझे पता है। एथीज्म क्या होता है? पेनेंथीज्म क्या होता है? पेनेंथीज्म, ये मेरे लिए अब एकदम से नई चीज है। बात है पैंथीज्म और पेनेंथीज्म, ये क्या फंडा है? ये क्या सेम चीज है या नहीं है? अभी मेरे को नहीं पता। मान लो इंटरनेट नहीं है मेरे पास, या मैं पुराने जमाने में रह रहा हूं, तो मुझे नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन मैं क्वेश्चन अपना नोट डाउन कर सकता हूँ अपने नोट्स में। मैंने एक स्टिकी नोट से लगा लिया और उसमें लिख दिया कि भाई जो भी मेरा मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या ये मतलब समाओ मेरे को सेंस हो गया, मान लो कि अलग है, लेकिन कैसे अलग है, किस आधार पे अलग है, नहीं मालूम, तो मैं नोट्स में क्वेश्चन डाल दूंगा, हाउ पैंथीज्म इज डिफरेंट फ्रॉम पेनेंथीज्म। या स्टिकी नोट से नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब जो भी पर्सनल प्रेफरेंसेस हो, मैं एक मतलब बॉक्स बना के उसमें लिख सकता हूँ जो क्लियर मुझे दिखता रहे वो सवाल की, हाउ पैंथीज्म इज डिफरेंट फ्रॉम पेनेंथीज्म। मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास इंटरनेट है, उसी टाइम मैं सर्च कर सकता हूँ, या नहीं है तो बाद में कभी सर्च कर सकता हूँ। मैं पेनेंथीज्म का भी मैंने डाउनलोड कर लिया विकी पेज। अब चीजें हमेशा कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर में आए ऐसा जरूरी नहीं है, आप पढ़ते रहते हो, भूलते जाते हो, फिर मतलब चीजों को विजिट करते हो, रिविजिट करते हो। तो मान लो मैंने थोड़ा स्पिनोजा को भी पढ़ लिया, मैंने थोड़ा वो पढ़ लिया, फिर किसी पॉइंट पे मैंने कहा चलो यार पेनेंथीज्म का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, फिर से इसको भी देख ही लेते हैं एक बार। विकिपीडिया ही मेरे पास एकमात्र सोर्स है, तो मैं उसको देखता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ अब ये पेनेंथीज्म में जैसे ही मैं देख रहा हूँ ऑल इन गॉड, तो मुझे याद आ रहा है, अरे यार मैंने अब तक थोड़ा पढ़ ली है फिलोसफी, तो अब कड़ियां जुड़ रही है। मेरे को याद आ रहा है कि यार स्पिनोजा ने भी कुछ ऐसा बोला था, गॉड इज ऑल इज गॉड, इस तरह का क्या फंडा है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इससे मैं कुछ समझ सकता हूँ, ऑल इज गॉड। लेकिन आगे इसी में मैं देख रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है कि भाई पैंथीज्म में एवरीथिंग इज गॉड, लेकिन पेनेंथीज्म में गॉड उससे कुछ ज्यादा है, तो मैं उसको भी हाईलाइट कर सकता हूँ। कुल मिलाकर मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पैंथीज्म क्या है, और उसके रिलेशन में मुझे पेनेंथीज्म भी क्लियर हो गया कि ये डिफरेंट कैसे है, या क्या मतलब डिफरेंस है दोनों शब्दों में। एक जैसे साउंड कर रहे हैं, एक जैसे ही लग रहे हैं ऑलमोस्ट, सब दोनों में ही तो कह रहे हैं कि गॉड है सब चीजों में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इन केस मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं पता नहीं, सर्टेनली मतलब पैंथीज्म जानना तो ठीक है, रीजनेबल है, क्योंकि मतलब ये बहुत ही मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत बेसिक चीज है, तो ये तो जानना चाहिए। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक नोट्स का एक तरीका दिखा दिया कि कैसे पीडीएफ में मैंने नोट्स बना लिए। अब यही चीज के लिए मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको पेपर्स पे मुझे नोट्स बनाना हो, इसी चीज सेम नोट्स मुझे पेपर में बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं पेपर उठाऊंगा या कॉपी, अभी मेरे पास ये ब्लैंक पेज है, तो मैंने उसी को ऐसा चारों ओर मतलब बॉर्डर्स खींच दिए, जैसे कि यूपीएससी की कॉपी में होते हैं या होते थे, और इस तरीके के ही पेजेस मार्केट में भी अवेलेबल थे। मुझे हमेशा ऐसे पसंद है कि आता है कि कुछ स्पेस हमेशा छूटा रहे, ताकि मैं जब रिविजिट करूं अपने नोट्स को, तो मैं उसमें कुछ ऐड कर सकूं जो मेरी मॉडिफाइड अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो ये फायदा है इसमें कि मतलब आपने ऐसे मतलब लाइनें खींच दी, तो अब आप वो जो स्पेस बीच बीच में आप लिखोगे, और बाकी का जो स्पेस है उसको उस तरीके से बाद में यूटिलाइज कर सकते हो कि उसमें एडिशन से कर सकते हो आप। ऐसे ही इंजीनियरिंग में एक बुक हम पढ़ते थे रॉबर्ट बॉयलस्टेड की, तो वो भी बड़ी सी बुक थी, लेकिन उसकी जो बेस्ट मतलब अच्छी बुक थी, बट बेस्ट तो नहीं, पर उसकी अच्छी बात ये मुझे लगी थी कि काफी सारा वो खाली स्पेस होता था साइड में, तो मैं पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बना सकता था साइड में। खैर ये मतलब
मेरी अप्रोच बता रहा हूँ पर्सनली, मतलब मैं पसंद करता हूँ और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा कुछ स्पेस छोड़ा जाए। एकदम बहुत क्रैम्प्ड नहीं होना चाहिए आपके नोट्स की एकदम ठूस ठूस के भर दिया आपने, वो पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा और बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें टाइटल डाल दिया पैंथीइज्म। मैंने रेड से डाल लिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग कलर्स यूज करो। एग्जाम में सर्टेनली इतना टाइम नहीं होता कि आप पेन चेंज करते रहो, कलर चेंज करते रहो, तो एक ही कलर यूज कर लेते हो आप और उसी में कुछ लगता है तो अंडरलाइन कर देते हो। नोट्स बनाने में भी ये कोई जरूरी नहीं है, मैं बोलूंगा पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। मैं यूज कर लेता हूँ कलर्स। मुझे ये थोड़ा मतलब हेल्पफुल लगता है, विजुअली ज्यादा मेरे लिए इजी हो जाता है चीजों को देख पाना और पकड़ पाना कौन सी चीज कहाँ है। तो ये मैंने टाइटल डाल दिया पैंथीइज्म। अब जो सारे पॉइंट्स थे उसमें विकिपीडिया पेज में, वही जो मैंने वहां हाईलाइट किए थे, अंडरलाइन किए थे, वो ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। और समटाइम्स इट्स बेटर कि आप तोड़ दो, सेंटेंसेस को तोड़ दो, केवल शब्द रह जाएं, क्योंकि कम आपको याद रखना पड़ेगा। आपके अंदर वो जो एसेंस है वो बस उसके शब्द या बहुत छोटे फॉर्म में उसका आप सार आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑफ कोर्स जब आप लिखोगे आंसर्स किसी भी एग्जाम में तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बुलेट पॉइंट्स में भी लिख देते हैं लोग, पर पैराग्राफ्स भी काफी अच्छा होता है फॉर्म राइटिंग का। ये भी पर्सनल प्रेफरेंस या मतलब टाइम कंस्ट्रेंट्स की बात है। एग्जाम में अगर बहुत लिमिटेड टाइम है तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से डील करना चाहते हो। बट नोट्स बनाते वक्त मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा पूरे सेंटेंसेस लिखूं। मैं लिख सकता हूं कई बार नोट्स में, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में जो ले रहा हूँ उसमें मैंने मतलब ऐसे फुल सेंटेंसेस मैंने नहीं लिखे। मैंने सिंपली वो जो लाइन थी रियलिटी इज आइडेंटिकल टू डिविनिटी, मैंने यहाँ सिंपली लिख दिया रियलिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डिविनिटी, रियलिटी इक्वल टू डिविनिटी लिख दो। ठीक है, गॉड का आइडिया उसमें क्या था, ऑल एनकम्पासिंग गॉड लिख दिया मैंने। लेकिन ये गॉड पर्सनलिस्टिक नहीं है। अगेन मैं यहाँ लिख सकता था सिंपली ब्लैक में नो पर्सनलिस्टिक गॉड, लेकिन मैंने पहले लिखा ब्लैक में पर्सनलिस्टिक गॉड और फिर उसको काटा। क्यों? ये विजुअली ये कुछ आपको मतलब एक अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है जो ज्यादा इंप्रेस हो जाती है आपके माइंड पे। मेरे लिए कम से कम ये काम करता है, मतलब कि नहीं है वो क्लियरली एक तरीके से फोर्स के साथ कह रहा हूं मैं यहाँ, इस तरीके से फोर्स के साथ कहा जा रहा है कि नहीं है वो क्रॉस जो है एक और रेड से मैंने नो लिख दिया, या जो एंथ्रोपोमॉर्फिक शब्द है उसको भी मैंने रेड से क्रॉस कर दिया और नो लिख दिया। तो वो डिस्टिंक्टली मुझे दिख रहा है और एक फोर्स के साथ चिल्ला के कह रहा है कि ये गलती मत करना। ठीक है, और पैंथीइज्म का वेस्ट में कौन है तो बरूक स्पिनोजा है, वो हमने देखा था, बात की थी। फिलोसॉफी के सिलेबस में भी चुकी है, तो ये इसका नाम नोट डाउन कर लो, स्पिनोजा की बुक। क्या यहाँ पे थोड़ा मैंने ये गलत लिख दिया, मेरे को उसी के अंदर एक और इंडेंट के साथ लिखना था, बुक का नाम एथिक्स, इंडेंटेशन दे देना था स्पिनोजा के अंडर में, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब बाद में कभी मेरे पास ये शब्द आता है कि पैनेंथीइज्म भी कोई चीज है, मान लो जैसे मैंने दूसरा विकिपीडिया पेज पढ़ रहा हूँ ना, हाँ मैं स्पिनोजा के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं पैंथीइज्म के साथ पैनेंथीइज्म भी देख रहा हूँ, एथीज्म भी देख रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में अब मान लो मैं पेपर में नोट्स बना रहा हूँ तो वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ, वहां भी मैंने लिख दिया था कि हाउ इट इज डिफरेंट, यहाँ मैंने लिख दिया सिंपली पैंथीइज्म वर्सेस पैनेंथीइज्म, कि भाई कुछ दोनों में अंतर है, मुझे क्लियर नहीं है क्या है। समहाउ जो मैंने पढ़ा उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक मतलब ज्यादा ब्रॉडर कैटेगरी है और एक मतलब उसकी तुलना में स्मॉलर कैटेगरी है, एक सबसेट हो सकता है दूसरे का। तो मैंने एक बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बना दिया कि एक दूसरे का सबसेट है, ऐसा लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। और मैंने ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा किसका सबसेट है इस पॉइंट पे। अब मान लो नोट्स में ही मैं
पढ़ रहा हूँ मैं अगर अपना कोचिंग मटेरियल या इंटरनेट, आगे जाके कहीं मुझे पेनेंथीज्म फिर से मैं पढ़ता हूँ, मान लो उस जब मैं पहले पढ़ रहा था तब टाइम नहीं था कि अभी मैं पेनेंथीज्म नाम की ये क्या चीज आ गई है इस पे और मैं अपना टाइम करूँ, क्योंकि मुझे बाकी चीज आगे भी बढ़ना है ना। तो आप हमेशा जरूरी नहीं कि उसी पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सारी चीजें एक साथ जानोगे। तो पेनेंथीज्म नहीं है भैया, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को। पेनेंथीज्म मैंने समझ लिया ना, अभी मैं जबरदस्ती और फालतू की डिटेल में नहीं घुसना चाहता, पर बाद में मुझे टाइम है मेरे पास या मुझे समझ आ रहा है कि जानना चाहिए, ये हो सकता है सवाल आ जाए, तो फिर मैं पेनेंथीज्म जाके मैं सर्च कर रहा हूँ, या मान लो वो टॉपिक आगे कहीं बुक में आ गया पेनेंथीज्म, तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है गॉड इज ऑल यहाँ लिखा हुआ है, या जो भी ऑल इज गॉड। तो मुझे याद आ रहा है अरे स्पिनोजा के उसमें भी था, तो वो मैंने थोड़ा सा यहाँ ऐड कर लिया, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो स्पेस छोड़ा हुआ था उसमें मैंने लिख दिया एक दूसरे कलर से, ब्लू से लिख दिया है या ग्रीन से लिख दिया है, गॉड इज ऑल इज गॉड। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इस विकिपीडिया पेज पे क्या लिखा हुआ है कि भाई ऑल इज गॉड है पैंथीइज्म में, लेकिन पैंथीइज्म में मतलब गॉड ट्रांसेंड्स एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, गॉड सब कुछ तो है लेकिन गॉड सब कुछ तो है लेकिन उससे भी ज्यादा है। मतलब क्या कि यहाँ ये जो मैंने सर्कल्स पहले बनाए थे, इसमें छोटा सर्कल है वो पैंथीइज्म का है, ऑल इज गॉड, लेकिन जो बड़ा सर्कल है वो पैनेंथीइज्म का है, गॉड इज ऑल। गॉड इज ऑल तो वो कह ही रहा है, लेकिन बोल रहा है साथ में और भी कुछ ज्यादा है गॉड। तो ये मैंने ये ऐसी जल्दबाजी में मैंने ये बना दिया, हो सकता है ये सही रिप्रेजेंटेशन ना हो पैंथीइज्म का और पेनेंथीइज्म का, बट मैंने बना दिया, आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा लेना। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही कि भाई एक तरीके से ये बोल रहा है मतलब कि स्पिरिट का एग्जिस्टेंस फैला हुआ है, गॉड जो भी है एक तरीके से स्पिरिट से हम कनेक्ट करते हैं, तो स्पिरिट है लेकिन इमानेंट गॉड है, मतलब वो मटेरियल में भी है। मतलब क्या कि स्पिरिचुअल मटेरियल में परवेट कर रहा है, इस तरीके का कुछ। एक तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसका मतलब ये निकालूं कि एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, बट मैं कई बार कंक्लूजन तक पहुंचने की बजाय जब तक आप श्योर नहीं हो रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप कंक्लूड कर दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल और फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ। क्या इसका मतलब ये है आगे चल के किसी पॉइंट पे मुझे लगता है, मुझे पता चलता है या मुझे मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हाँ, एक तरीके से पैनेंथीइज्म का मतलब होता है कि सभी चीजों में स्पिरिट घुसा दी। मान लो जैसे कि लाइबनिट्ज के लिए भी था मोनेट्स, उसके सब स्पिरिचुअल अल्टीमेट सब्सटेंस वगैरह, इस तरह का कुछ। पता नहीं यहाँ इस तरीके से कनेक्ट करना सही होगा कि नहीं, पर मान लो मेरी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है और मुझे लगता है हाँ यही कह रहा है कि सब कुछ स्पिरिचुअल है, या स्पिरिट परवेट कर रही है हर मटेरियल, सभी जगह और इंक्लूडिंग मटेरियल सब्सटेंस में। तो फिर ये सवाल के आगे मैं आगे किसी पॉइंट पे लिख दूंगा यस, हाँ सब कुछ स्पिरिचुअल है, एक तरीके से ये कह रहा है। अगेन आपके नोट्स मेकिंग मतलब अलग अलग पॉइंट, मतलब आप समय में इन टाइम यू विल कीप एडिंग मोर एंड मोर points, you may be removing some points too, तो आप मॉडिफाई करते रहोगे। अब किसी और आगे चल के मुझे समझ आता है कि हेगल का भी जो असल में सिस्टम या फिलॉसफी है वो पैंथीइस्टिक फिलॉसफी है, कहीं मुझे पढ़ने में आता है, विकिपीडिया पे ही पढ़ने में आता है मान लो, और मेरे दिमाग की बत्ती जलती है कि अरे इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ यार सेंस तो बना रहा है, क्योंकि हीगल के लिए भी जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है वो ऑल एनकम्पासिंग है और उसके बाहर कुछ नहीं है, तो सेंस बना रहा है कि भाई हीगल भी पैंथीइज्म में बिलीव करता है, या हीगल की फिलॉसफी भी पैंथीइस्टिक फिलॉसफी है। ऐसे ही मुझे पता चलता है या पढ़ने में आता है कि जो अद्वैत वेदांत फिलॉसफी है या वेदांत फिलॉसफी है इन जनरल, वो भी ऐसी कुछ बात करती है, ब्रह्मन की बात करती है, ब्रह्म की बात करती है, ऑल एनकम्पासिंग रियलिटी की बात करती है। तो मैं फिर से एक और कनेक्शन बनाता हूँ अपने दिमाग में कि भाई पैंथीइज्म था, जो अभी तक किया जो मेरा नॉलेज था मैंने उसमें ऐड कर दिया ये नाम, हीगल का भी नाम ऐड कर दिया, वेदांता भी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी जहाँ के भी होंगे या रेलेवेंट मेरे लिए मेरे एग्जाम के हिसाब से होंगे वो मैं ऐड कर दूंगा। ये भी नहीं कि पूरी दुनिया भर के मैं ऐड करते रहूं, क्योंकि ऐसे
सेम तरह की मान्यताएं अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं, बट एग्जाम के हिसाब से मतलब हेगल वेस्टर्न फिलोसफी में आता है चूंकि सिलेबस में, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। वेदांता भी आता है इंडियन फिलोसफी में, तो रेलेवेंट हो जाएगा। मैं आइंस्टीन का नाम भी जोड़ सकता हूँ, मुझे पढ़ने में आ रहा है कि आइंस्टीन भी है इस तरीके के ही विचार। इनफैक्ट स्पिनोजा गॉड के संदर्भ में वो स्पिनोजा के आइडियाज को अप्रिशिएट कर रहा है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। बट अगेन आइंस्टीन को ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब नहीं है, बट जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ कि मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि क्या आइंस्टीन का ना आइंस्टीन के उसको बोल सकते हैं, आइंस्टीन को पैंथीइस्ट बोल सकते हैं क्या, या फिर एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्या, क्वेश्चन मार्क लगा के ऐसे ही छोड़ दिया। कुल मिला के मैं इससे यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको मैं केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, और इस तरह की चीजें हो सकती हैं नोट्स बनाने के लिए, आप उसको लेकिन अपने तरीके से ही करोगे ऑफ कोर्स। और बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने के बजाय और बहुत सारे नोट्स बनाने के बजाय एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमेशा करते रहो। शुरू से ही आप थोड़ा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करते रहो, और वो भी एक तरीके का वो भी एक तरीका है कि आप नोट से ही बना रहे हो। आपने आंसर लिखा, आपने गलतियां की, उसको बाद में काट दो गलतियों को, वहां कुछ जोड़ दो उसमें पॉइंट्स, तो आपके नोट्स बन रहे हैं। लेकिन आंसर राइटिंग में का एक अपना फायदा है, क्योंकि एक्चुअली आपको एग्जाम में ये करना है। आंसर राइटिंग आप करोगे तो वो एक आपके माइंड को एक पर्टिकुलर वे में स्ट्रक्चर कर देगा, एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करेगा। किस पर्टिकुलर वे में, एग्जाम की जो जरूरत है उस हिसाब से आप खुद अपने आंसर्स को इवेल्युएट कर सकते हो। आज आपने लिखा, आज ही इवेल्युएट करो, और मान लो आप वही 6 महीने बाद देखोगे वही आंसर, तो आप हो सकता है आप ज्यादा उसमें कुछ गलतियां निकाल सको या कुछ बेहतर ऐड कर सको। क्यों? क्योंकि 6 महीने में आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की चेंज हो गई, इम्प्रूव हो गई। आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही काम करता हूँ। तो आप ये खुद कर सकते हो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। एज सच ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपके पास मॉडल आंसर्स हों ही, क्योंकि आपके पास खुद ही आपके पास नॉलेज होता है। आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो आपका खुद ही सेंस डेवलप होने लगता है कि क्या सही आंसर है क्या नहीं है। बट इन केस आपको लगता है कि आपके पास मॉडल क्वेश्चंस और आंसर्स होना चाहिए, तो उस केस में जो फिलॉसफी क्वेश्चन बैंक्स मैंने पब्लिश की हैं आप उनको रेफर कर सकते हो, वो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती हैं। अगर यही एग्जांपल लें पैंथीइज्म का, तो ये मैं स्नैपशॉट दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन का, एक्सप्लेन पैंथीइज्म। और ये बड़ा क्वेश्चन फॉर्मेट वाला नहीं है, ये ऐसे ही मतलब मैंने छोटे छोटे कुछ सप्लीमेंट में छोटे क्वेश्चंस तैयार किए हैं। अलग अलग एग्जाम में छोटे भी ब्रीफ नोट से पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज भी ये अच्छा तरीका हो सकता है कई बार बहुत छोटे में चीजों को समझना। पैंथीइज्म पे ही मैं 5 पेज का भी आंसर लिख सकता हूँ, और मैं 2 लाइन का भी आंसर लिख सकता हूँ। तो 2 लाइन का भी आंसर कई बार पढ़ना यूजफुल हो सकता है कि एक बहुत एसेंस में वो बताएगा आपको कि पैंथीइज्म क्या है। और फिर 5 पेज का भी वो आंसर आप पढ़ोगे तो और ज्यादा डिटेल्स वो ऐड कर देगा आपकी अंडरस्टैंडिंग में। एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये छोटे कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिए हैं, शॉर्ट आंसर्स, ब्रीफ नोट्स। और यहाँ भी ये पर्टिकुलर आंसर मैंने लिखा है, जैसे एक तरीके से यही प्रोसेस है कि मैंने देख के लिख दिया या फिर मैंने रिकॉल करके लिख दिया, जो भी मेमोरी थी उस पर रिकॉल कर दिया है। तो सारी चीजें जरूरी नहीं कि इसमें आए। मैंने यहाँ क्या लिख रहा हूँ, Pantheism is a philosophical view that accepts the presence of spirit in all material existence. तो ये important मुझे लग रहा होगा तो मैंने ये लिख दिया। Therefore, everything is divine and as such there is no personal God. जो भी मतलब एग्जाम में आप लिख रहे हो, या मान लो मैं लिख रहा हूँ जो पढ़ लिया है उससे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैंने उस हिसाब से लिख दिया। जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो आंसर्स, कभी भी आप परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, बट जो आपने नोट्स मेकिंग के प्रोसेस को फॉलो किया है या आंसर राइटिंग के प्रोसेस को फॉलो किया है, तो वो आपको कहीं ज्यादा इम्प्रूव कर देगा आंसर राइटिंग के लिए। क्या लिख रहा हूं मैं, पैंथीइज्म कैन बी सीन इन वेरियस ईस्टर्न फिलोसफीज एंड रिलीजन्स, एग्जाम्पल हिंदुइज्म, सूफीज्म वगैरह वगैरह, वेस्टर्न
मैंने यहाँ पे ब्रूनो को घुसेड़ दिया, बट अगेन मतलब मुझे फिर से लिखना होगा तो मैं इसको भी हटा दूंगा। मेरा ये अनुभव है कि मतलब सेम चीज पे मुझे लिखना हो, अगर हर हफ्ते मुझे सेम टॉपिक पे आंसर लिखना हो तो मैं हर बार कुछ अलग अलग चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है। और यही मतलब प्रोसेस भी है, खासकर जैसे यूपीएससी एग्जाम है तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते हो, लेकिन आप प्रोसेसेस को फॉलो करते हो जब आपको समझ आ जाता है कि इन प्रोसेसेस का कुछ लॉजिक है। आगे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा नेचर इज गॉड एंड सो एवरीथिंग इज गॉड। प्रोबेबली मुझे उसको कोट कर देना था, गॉड इज ऑल इज गॉड, जो भी उसकी फेमस सेइंग है। तो ये फिलॉसफी क्वेश्चन बैंक्स है जो है, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है मॉडल क्वेश्चन आंसर्स की तो आप डेफिनेटली इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और यूजफुल लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो अपने फिलॉसफी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, जल्दी वीडियोस बनाऊं और डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहां मैं फिलॉसफी को एक्सटेंड करता हूं। मतलब ये कि उन चैनल्स पे जो चीजें मैं करता हूँ, जो वीडियोस में बनाता हूँ, वो एज सच एग्जाम के बारे में नहीं है, लेकिन फिलॉसफी चूंकि मैं काफी पैशनेट हूँ फिलॉसफी के बारे में, तो मैं फिलॉसफी जो मैंने पढ़ा है मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ जीवन के दूसरे जो आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ हैं। कुल मिलाकर मेरा यही कहना होता है कि आई वॉन्ट टू टेक फिलॉसफी टू द स्ट्रीट्स। झुग्गियों में ले जाना चाहता हूँ, रॉयल जो दरबार होते हैं, राजाओं के दरबार, वहां में ले जाना चाहता हूँ। आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, सबके अंदर में फिलॉसफी घुसेड़ देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंटॉक्सिकेट द होल यूनिवर्स विद फिलॉसफी। अगर आप भी मेरी तरह पैशनेट हैं फिलॉसफी के लिए, केवल एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उन चैनल्स को चेकआउट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा आप अपने दिमाग पे जोर डाल सकते हैं कि इन चीजों के मायने क्या हैं, कि फिलॉसफी केवल बुक्स तक सीमित नहीं है। इन केस आपका पोएट्री में इंटरेस्ट है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरी हिंदी कविताओं की बुक परचेज करके। मैं कोई बहुत अच्छा कवि तो नहीं हूँ, नौसिखिया ही मानता हूँ मैं खुद को, बट मेरी कुछ एक कविताएं ठीक ठाक हैं, कुछ ठीक ठाक है, कुछ बेहतर है, कुछ कमतर हैं, पर वो एक तरीका हो सकता है। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है पोएट्री में, तो ऑफ कोर्स अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं इन सब चीज़ों की, अपनी फिलॉसफी क्वेश्चन बैंक्स की, यूट्यूब चैनल्स की, पोएट्री बुक की, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।